about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. मीन्स 100 साल पहले की बात है। एक जर्मन सिविल सर्वेंट था, मीन्स जर्मन का जो है एक सिविल सर्वेंट था जिसने पूरे संसार को जो है कुछ न कुछ दिया था 1905 ईस्वी में। Thus 26-year-old published in quick succession for groundbreaking paper about light, the mention of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। 26 साल की उम्र में इसने बहुत सारे चीजों को पब्लिश किया, प्रकाशित किया, जैसे कि 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाश के बारे में, और हाँ हेलो, इन्होंने अंतरिक्ष के बारे में समझने की अंडरस्टैंडिंग जो है दी, समय के साथ समूचे वातावरण को बदलते स्वरूप को दिखाया। तो इस तरीके से इस आइंस्टीन का नाम बदलकर जीनियस का साइनोनिम कर दिया गया। नाउ 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रीजन। मीन्स 50 साल के बाद भी, उसके मौत के 50 साल के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन के जैसा जीनियस अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in German city of Ulm, without any indication that he was distinct for greatness। 14 मार्च 1889 को वह जर्मन के एक नगर में, वो जर्मन का नगर का नाम था उलम, वहां पर उसने जन्म लिया, और बिना किसी पहचान के, इंडिकेशन के, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उस समय से वो महान बनेगा, ग्रेटनेस उसमें होगी। ऑन द कॉन्ट्रे मीन्स विपरीत, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रैक। फ्रैक मीन्स ए वर्ड यूज्ड disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look or think like others। अब यहाँ फ्रैंक का मतलब होता है कमजोर, है ना, उसकी बुद्धि कमजोर होना। तो उसकी माँ भी सोचती थी कि अल्बर्ट की जो बुद्धि है बहुत ही कमजोर है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और दूसरों की अपेक्षा जो अल्बर्ट का जो सिर था, है ना, वो भी बहुत बड़ा था। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking। यहाँ कहानी में दिया है कि जब वो 2.5 साल के हो गए थे, 2.5 year, जब वो 2.5 साल के हो गए थे, फिर भी आइंस्टीन ने एक शब्द भी नहीं बोला था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब उन्होंने बोलना सीखा, अंततः जब उन्होंने बोलना सीखा, तो वह किसी भी शब्द को 2 बार दोहराया करते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। अब देखो, आइंस्टीन कुछ जानते नहीं थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए या कैसे खेला जाए। वो खेलना भी नहीं जानते थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खेलते हैं। तो उनके जो प्लेमेट थे, प्लेमेट मीन्स साथ खेलने वाले जो साथी होते हैं, उनको प्लेमेट कहते हैं। तो यहाँ पर उनके जो प्लेमेट थे उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे, बिल्कुल बोरिंग से थे। सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये आइंस्टीन को खुद ही अपने के साथ खेलना पड़ता था। Much of the time, he especially loved mechanical toys। तो अधिकतर समय ये अपने आप के साथ खेला करते थे, और अक्सर यहाँ स्पेशली खास तौर पर वो मैकेनिकल टॉयज से जो है मैकेनिकल टॉयज को प्यार करते थे और पसंद करते थे। अब यहाँ लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपने जब छोटी बहन इनकी जन्म ली थी माजा,
उसका नाम माजा था। तब उन्होंने कहा था कि फाइन है, अच्छी है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? अब बताओ कि एक A headmaster once told his father that what Einstein choose. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक बार इनके हेडमास्टर ने इनके पिताजी से कहा कि आइंस्टीन बड़ा होकर कौन सा प्रोफेशन करेगा, ये कोई बात नहीं होता है, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रोफेशन कर पाएंगे। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि पढ़ाई में भी डल थे, है ना। क्योंकि यह हेडमास्टर कह रहा है क्योंकि वह किसी भी चीज में सफल नहीं होता है और कभी भी नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट ऑफ एज ऑफ 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. अब यहाँ पर आइंस्टीन जो थे, जब वो 6 साल के थे तब से ही वायलिन बजाना सीखने लगे थे। उनकी माँ चाहती थी कि आइंस्टीन बड़ा होकर, है ना, एक गिफ्टेड एमेट्यूर वायलिनिस्ट बने। एमेट्यूर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर प्रोफेशन, पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज ए प्रोफेशन। मीन्स उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाना, बल्कि अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको अपने काम में लाना, तो उसको एमेट्यूर कहते हैं। तो इस तरीके से वह एक गिफ्टेड एमेट्यूर बन गए वायलिनिस्ट के। और यह जो वायलिनिस्ट माने वायलिन जो था, उनके जिंदगी भर का साथ दिया और उसमें बहुत अच्छा ये बजा लेते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपुल। पुपिल मीन्स शिष्य। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो खराब छात्र नहीं थे, शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. अब देखो यहाँ पर उसके बाद, है ना, यहाँ पर दिया है कि वह उसके बाद हाई स्कूल में जब गए मुनिच में, जहाँ पर आइंस्टीन के जो परिवार वाले थे 15 महीने के बाद, है ना, वहाँ चले गए थे। जब ये 15 महीने के हुए थे, वहां पर उन्होंने सारे सब्जेक्ट में अच्छा अंक लाया था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंशन। रेजिमेंशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। ऑर्डर और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन और ऑर्डर मीन्स आज्ञा, है ना। तो यहाँ पर आइंस्टीन जो है स्कूल के रूल और रेगुलेशन से हेट करते थे, नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अक्सर अपने टीचर के साथ झगड़ा करते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट that he left the school for good. Stifled means unable to breathe, means suffocated. Suffocated means कहने का मतलब है कि ऐसा अनुभव होना कि सब बेकार है। तो जब ये 15 साल के हुए आइंस्टीन, तो उनको ये अनुभव हुआ कि स्कूल तो बहुत बेकार है, बेकार वस्तु है, उनको स्कूल छोड़ देने में ही भलाई है। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि अल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मिलन चले गए। मिलन एक जगह है जर्मन में, जहां पर वो चले गए और उन्होंने अपने बेटे आइंस्टीन को अपने संबंधियों के पास ही छोड़ दिया। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब यहाँ देखो कह रहा है कि बहुत ही लंबे डिस्कशन चर्चा के बाद आइंस्टीन का इच्छा हुआ
कि वो लगातार अपनी शिक्षा जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज में ही स्विट्जरलैंड में ही प्राप्त करे, है ना। स्विट्जरलैंड में एक सिटी था जिसका नाम था मुनिच। वहां पर बहुत सारे लिबरल व्यक्ति थे। लिबरल मीन्स शिष्ट होता है, शिक्षित, शिष्ट। जिसे लिबर्टी का मीनिंग मालूम हो उसे लिबरल कहते हैं। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. अब देखो, आइंस्टीन जो थे मैथमेटिक्स में उसको गिफ्ट प्राप्त था भगवान की तरफ से। मीन्स मैथ में बहुत ही अच्छे थे, उनको फिजिक्स में भी रुचि थी। और स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो जूरिक यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेंगे। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अप्लाइड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरस मुस्टैच। रहा है कि साइंस ही केवल अप्लाई करना, हाँ, इस डैशिंग यंग कहने का मतलब बहुत ही हट्टा कट्टा युवा व्यक्ति जिसके वालरस मुस्टेच थे, बहुत ही बड़े बड़े मूछ थे, है ना। उनके लिए ये मैंने साइंस को पढ़ना केवल अप्लाई ही नहीं कर रहा था, लागू नहीं था इनके लिए। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। अब इनके साथ एक पढ़ने वाली एक छात्रा थी, है ना, जिनका नाम था मिलेवा मारिक, whom he found to be a clever creature, जिसको ये हमेशा चालाक जीवधारी समझते थे। This young serf had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब उसके बाद यहाँ पर दिया है दिस यंग सर्व मीन्स दोनों जोड़ा वहां से स्विट्जरलैंड आए, क्योंकि जूरिक में जो यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, वो यूरोप में कुछ ही इस तरह का विश्वविद्यालय था जहां पर महिलाएं अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines. Philistines means, तो यहाँ पर एली मीन्स बताए फ्रेंड और एन एसोसिएटेड। एली मीन्स दोस्त होता है और फिलिस्टीन मीन्स ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूवली टू टॉक अबाउट पीपुल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। तो ये वो महिला थी, है ना, जो कि न लिटरेचर पसंद करती थी, न ही आर्ट पसंद करती थी और न ही कोई म्यूजिक पसंद करती थी, है ना। आइंस्टीन की वो दोस्त थी। ओके, नाउ वी विल रीड